तो पहले आप वो याद करेंगे जो आपको नहीं आता, फिर वो याद करेंगे जो आपको आता है लेकिन वो भूलता है। थर्ड पे आप उसको रिवाइज करेंगे जो आपको आता है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप पूरी 100% तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपके स्लीपिंग आवर्स। लोग समझते हैं जी पेपर आ गया, रात को 2 बजे तक मैंने जागना है, 2 बजे तक पढ़ना है, सुबह 6 बजे उठ के दोबारा पढ़ना है। ऐसा नहीं है, आपको हर रोज 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, वरना आपके मूड में चेंजेस आते हैं और आप पेपर ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जब आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता, आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठ जाके बोतल पीते हैं, बर्गर खाते हैं, दही भल्ले खाते हैं, जो भी खाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपने अच्छा खाना खाना है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। आपने वो वाला खाना खाना है उन दिनों में जब आपके पेपर चल रहे हैं। आपने टाइम पे पहुंचना है सेंटर में। अक्सर आपने देखा होगा, आप सेंटर में पहुंचते हैं, टाइम हो चुका होता है, 8 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, आप 8 बजे पहुंचते हैं, अचानक आपको घबराहट होती है, ये क्या हो गया? तो 15 मिनट पहले आपने जाके वहां पे फेमिलियर हो जाना उस एटमॉस्फेयर के साथ, जो आपको काफी हेल्प करेगा। आप जब पहले जाएंगे, पहले जाके आप एटमॉस्फेयर देखेंगे कि इस तरफ मैंने बैठ के पेपर करना है, ये मेरी सीट है, तो तब आप फेमिलियर होंगे उस जगह के साथ और आप अच्छे तरीके से, आप पे कोई प्रेशर भी नहीं होगा और आप अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ होता है, बुक खोलते हैं, नींद आने लग जाती है, बुक खोलते हैं, बोर हो जाते हैं। अच्छा, पहली हमारी प्रॉब्लम होती है, हम स्टार्ट नहीं कर पाते। हम रखते हैं सुबह 10 बजे रखते हैं कि हम 12 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं कर पाते। हम सोचते हैं 2 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं कर पाते। रात को 8-9 बज जाते हैं, हम इस तरह सो जाते हैं कि हम अगले दिन उठ के स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसका सोल्यूशन ये है, हर रोज एक ऐसा मखसूस टाइम रख लें, जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं 5 से 7 पढ़ता हूँ। आप किसी भी जगह, किसी पार्क में होंगे, कहीं पे कोई चीज खा रहे होंगे, आपके जहन में रहेगा यार 5 से 7 हो गया है और ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ये मेरा कोई और काम करने का टाइम नहीं है। तो तब आपको याद रहेगा कि मेरा ये वाला टाइम जो है, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। दूसरी बात, जब आप बोर होते हैं, आप बुक खोलते हैं, आप बोर होते हैं, आपसे पढ़ा नहीं जाता सही तरह, उसके लिए आप पढ़ने से 10-15 मिनट पहले, असल में हमारी साइकी ये है कि जब हम ये सोचते हैं 5 से 7 हमने पढ़ना है, तो हम सोचते हैं वो 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे तो नहीं पढ़ा जाएगा। तो आप उसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लें, यानी 5 से 5:30 पढ़ना है, 5:30 से 6, 6 से 6:30 और 6:30 से 7 बजे तक मैंने पढ़ना है। दरमियान में आप 5-5 मिनट की ब्रेक्स ले सकते हैं। उसमें आप कोई भी गाना सुन सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस कर सकते हैं, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम कुछ भी यूज कर सकते हैं उस 5 मिनट के ब्रेक में। इससे आपको ये मैसेज आएगा कि मैंने सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है जब आप पढ़ने लगेंगे। तीसरी बात, हमें भूलने लग जाता है। हम कोई भी चीज याद करते हैं, अगले दिन देखते हैं हमें भूल चुका होता है, या हम सुबह पेपर देने जाते हैं, कुछ तैयारी करके सुबह याद करके जाते हैं, वहां पे जाके वही क्वेश्चन आता है और वो हमें भूल गया होता है। असल में जब भी हम कुछ याद करते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आप एक पूरे दिन में जो भी काम करें, रात को उसे रिवाइज कर लिया करें, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। अगर ये नहीं होता तो अगले दिन, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद उसे रिवाइज कर लें, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। चौथी बात, मल्टीटास्किंग। हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है जी, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, एक टाइम पे 4-4 काम कर रहे हैं, लेकिन असल में इससे हमें नुकसान हो रहा होता है। हम एक तरफ पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ हमारा फेसबुक भी चल रहा होता है, दूसरी तरफ गाना चल रहा होता है, बाहर बच्चा रो रहा होता है और गली में क्रिकेट मैच भी हो रहा होता है, उसका भी हम हिसाब रखते हैं कि इसने इतने चौके मारे, इसने इतने छक्के मारे और इनका इतना स्कोर हुआ है। और वहां पे जब बाहर को कहता है कि यार ये आउट हुआ है घर में जाने से, तो हम कहते हैं नहीं आउट नहीं है, ये हमारा इस तरह का कोई रूल नहीं है। हम वहां पे अंपायर बने होते हैं। तो इस तरह नहीं करना, आपने एक काम करना है जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। जिन दिनों में आपको पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, यानी जो मैं बात करूं एग्जाम से करीब के दिनों की, तब आपने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, मल्टीटास्किंग की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। उम्मीद है आपको ये टिप्स पसंद आई होगी और आज ही जाके आप अपने बुक के 3 पोर्शन में डिवाइड कर लें चैप्टर्स, और जो आपको सबसे अच्छा आता है उसको आप बाद में तैयार कीजिएगा, और जो आपको आज नहीं आता उसे आज ही से तैयार कर लें। थैंक यू सो मच।